सलाम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीलॉग में जी मैंने एक ख़बर सुनी सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि डिस्कशन होती है तो फिर आइडिया होता है कि चीज़ें क्या चल रही हैं। अच्छा, ख़बर ये है कि जी इंग्लैंड चाह रहा है कि जी वो ब्रेक्ज़िट से जब निकल गया था, यानी यूरोपियन यूनियन से जब उसने अलहदगी इख्तियार कर ली थी, तो अब ये चाह रहे हैं कि जी वापस हम यूरोपीय यूनियन में चले जाएँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इंग्लैंड इट्सेल्फ, कोई इसके ऊपर ऐसी कोई कानूनी अपडेट नहीं है या इंग्लैंड के अंदर कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि इंग्लैंड जो है दोबारा यूरोपीय यूनियन में जाना चाहता है। असल में ये जितनी बातचीत हो रही है ना सोशल मीडिया पे, वो इस बेस पे हो रही है कि यूरोप के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया गया है 15 मुल्कों में, जिसमें ये पूछा गया कि जी अगर इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में वापस आता है तो क्या आप उसे अलाउ करेंगे कि वापस आ जाए। तो उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो असल में सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं। वेयर एज़ के रियलिटी ये है कि इंग्लैंड में कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड की गवर्नमेंट भी अभी अगस्त में ख़त्म हो रही है, क्योंकि केयर स्टारमर सर ने जो है ना वो तो वैसे ही रिज़ाइन दे दिया अपना, और 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया। 3 महीने में जो अगला प्राइम मिनिस्टर होगा वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगा। तो जो ये डिस्कशन हो रही है ना कि यूरोपीय यूनियन में वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और अगर जाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो है ना अभी तक यूरोप वाले ये चाहते हैं कि जी ब्रिटिश वापस आ जाए। रियलिटी ये है कि जब ये ब्रेक्जिट में शामिल थे तो जितने मुल्क यूरोपियन यहाँ पे मूव हुए हैं ना लोग, रिकॉर्ड तोड़ तादाद थी। आप अगर यूरोप को देखें ना कि यूरोप के अंदर जो कुछ मुल्क हैं ना, जिस तरह जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, हॉलैंड है, और फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, इन कुछ मुल्कों के अलावा बाकी यूरोप जो है वो इंतहाई गरीब है। यूरोप ज़रूर है लेकिन वो कोई खाता पीता यूरोप नहीं है, मतवसत तबके का या गरीब यूरोप है। उनके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो जब इंग्लैंड आते हैं तो वो यहाँ आके जिस तरह सिस्टम के अंदर वही बेनिफिट लेते हैं जो कि उसको अपने मुल्क में वो बेनिफिट नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन जब वो इंग्लैंड में आ जाता है, एक रोमानिया से बंदा उठ के, तो डे 1 पे उसको तमाम वो हकूक़ हासिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट उसको स्टेपन देगी। अगर उसके पास घर नहीं है, गवर्नमेंट उसको घर देगी। अगर वो काम नहीं कर रहा, उसकी जॉब का इंतज़ाम करके देगी। अगर वो रिटायर हो गया तो उसको पेंशन देगी। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको मंथली स्टेपन देगी। हेल्थ है तो वो फ्री होगी। तो यूरोप से बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन मूव हो गए थे इंग्लैंड में, ताकि वो आते ही इन सब बेनिफिट्स को क्लेम कर सकें। इसके ऊपर यूरोप की जो इतनी बड़ी इमिग्रेशन थी उसको कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड ने ब्रेक्जिट कर लिया, यानी कि उन्होंने कहा जी हम यूरोप से अलग हो जाते हैं, हम यूरोप का हिस्सा नहीं है, यूरोप अलग है, हम अलग है। अब यूरोपीय यूनियन जो है ना उससे निकले हुए इंग्लैंड को 10 साल हो गए। अब जो ये खबरें आ रही हैं ना कि जी हमें यूरोप में वापस जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलान, देखें पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड को ये लगता है कि अगर वो यूरोप का हिस्सा रहेगा ना तो यूरोपियन का बोझ उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये बोझ सिर्फ फाइनेंशियल बोझ नहीं है, लोगों की तालीम का बोझ है, लोगों की सेहत का बोझ है, लोगों की सहूलतों का बोझ है, लोगों के बेनिफिट्स का बोझ है, और बेशुमार बिलियन एंड बिलियंस ऑफ पाउंड इसके ऊपर खर्च होते हैं। जो लोग यूरोप से यहाँ मूव कर जाते हैं तो वो ऐसे ही होता है कि जैसे किसी एक सूबे से आप दूसरे सूबे में चलेंगे। अब अगर केपीके में अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दी थी कि भाई कोई भी बंदा जो केपीके में आ जाएगा ना उसको हम 1 लाख रुपया महाना देंगे। अब सिंध से एक बंदा उठता है जिसके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना पानी है, कुछ नहीं है, वो उठा के केपीके में आया था, तो वो तो लाख रुपया, वो कहेगा जी मैं आ गया, मुझे लाख रुपया दें, मैं केपीके में हूँ। ये चीज़ है, वो एग्जैक्ट मिसाल है यूरोप और इंग्लैंड की। तो अब यूरोप ये कोशिश कर रहा है कि इंग्लैंड को दोबारा ना लोअर किया जाए इमिग्रेंट्स के ऊपर। आपको पता है कि यहाँ बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंग्लैंड की ये अफोर्ड से बाहर हो गया था। इतने यूरोपियन यहाँ पे मूव आए कि उनके खर्चे इनसे पूरे नहीं हो रहे थे। वो कहते यार ये तो हमारे उल्टे गले पड़ गए, इतने लोग आ रहे हैं हज़ारों के हिसाब से। पहले दिन आते हैं, कहते हैं जी पैसे दो क्योंकि हम आ गए हैं जी, हमें यूरोप वाला स्टेटस दो, हमें पासपोर्ट दो, ये करो। पहले दिन से, डे 1 से उनको सारा कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने इस वजह से इसको एग्जिट किया था। अलबत्ता एक जो यहाँ पे जो तरीक़ाकार होता है कि आप अगर कोई डिस्कशन करवाना चाहते हैं, कोई भी, मैं चाहता हूँ, मैं पब्लिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे बात करे, तो मैं एक पिटीशन फाइल कर सकता हूँ।
अगर उसके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा लोग फाइल कर देते हैं, साइन कर देते हैं, जो कि ज़्यादा हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट के लिए ये बाउंड हो जाता है कि वो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करे। अगर उसके ऊपर कुछ रूल रेगुलेशन बनाने हैं तो बनाएं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, या कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यूरोप ने सर्वे कंडक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी हाँ, ब्रिटिश वापस आ जाए। ब्रिटिश वाले कहते हैं कि जी ऐसा नहीं होना, तुसी उत्थे रहो जी, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है जी ब्रेक्जिट की थोड़ी सी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आ गया होगा इसका बैकग्राउंड। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।